दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें सोच कौन रहा है? जो आंखें इस दुनिया को देख रही हैं, उन्हें देखने वाला असल में कौन है? जो शरीर हिल रहा है, उसे नियंत्रित करने वाली शक्ति क्या है? आज हम एक ऐसे गहरे सत्य को समझेंगे जिसे जान लेने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप इसे गहराई से समझ गए तो आपकी पूरी सोच, आपकी धारणाएं और यहां तक कि आपका अस्तित्व भी एक नई दिशा में परिवर्तित हो सकता है। चेतना क्या है? यह कोई विचार नहीं, कोई एहसास नहीं, बल्कि इन सब का मूल स्रोत है। विज्ञान इसे न्यूरॉन्स का खेल मानता है, लेकिन योग और अध्यात्म इसे अस्तित्व का मूल आधार कहते हैं। अगर चेतना को समझ लिया तो आप अपने जीवन की हर समस्या को एक ही पल में सुलझा सकते हैं। अब एक प्रयोग करें। अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं कौन हूं? जो जवाब अंदर से आता है वह आपका मन है। लेकिन ध्यान दें, यह प्रश्न पूछ कौन रहा है, यही आपकी असली चेतना है। चेतना को केवल समझना ही काफी नहीं है, इसे जागृत करना जरूरी है। आपका हर दिन, हर निर्णय, हर विचार आपकी चेतना के स्तर को निर्धारित करता है। क्या चेतना को बढ़ाया जा सकता है? क्या हम अपने मन को इतनी गहराई तक ले जा सकते हैं कि वह सीमाओं से परे देख सके? इस वीडियो में हम चेतना के 3 स्तरों को समझेंगे। पहला, सीमित चेतना, जहां ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। दूसरा, जागृत चेतना, जहां बदलाव शुरू होता है। और तीसरा, परम चेतना, जहां इंसान अपनी असीमित शक्ति को पहचानता है। क्या आप तैयार हैं अपनी चेतना को जागृत करने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे हम चेतना के इन तीनों स्तरों को विस्तृत रूप से समझेंगे। आपका स्वागत है इनर लाइट में। सबसे पहले प्रकट होती है सीमित चेतना। वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और बाहरी दुनिया के प्रभाव में फंसा रहता है। इसे पार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। आत्मचिंतन। रोजाना कुछ समय अपने विचारों और कर्मों पर विचार करें। खुद से पूछें, मैं क्या सोच रहा हूं? मेरे विचार मेरे नियंत्रण में हैं या मैं उनके नियंत्रण में हूं? उदाहरण, रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट अपने दिन भर के कर्मों और विचारों का विश्लेषण करें। मेडिटेशन यानी ध्यान के माध्यम से मन को शांत करें और अपने विचारों को देखने की क्षमता विकसित करें। शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण, सांसों का अवलोकन ध्यान तकनीक का उपयोग करें, जहां आप सिर्फ अपनी सांसों के आवागमन को महसूस करें। सीमाओं को पहचानें। अपनी मानसिक और भावनात्मक सीमाओं को पहचानें। जानें कि कौन सी चीजें आपको डराती हैं या आपको सीमित करती हैं। उदाहरण, डायरी लिखकर अपने डर और चिंताओं को लिखें और उनका सामना करने का प्रयास करें। दूसरे नंबर पर है जागृत चेतना का। जागृत चेतना वह स्तर है जहां व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझने लगता है और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करता है। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय करें। नियमित ध्यान और योग। ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत करें और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें। योगासन और प्राणायाम शरीर और मन को संतुलित करते हैं। उदाहरण, अनुलोम विलोम प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सचेतन जीवन। हर पल को सचेतनता के साथ जिए। चाहे खाना खा रहे हों, चल रहे हों या बात कर रहे हों, हर क्रिया को पूरी जागरूकता के साथ करें। उदाहरण, खाते समय हर कौर को धीरे धीरे चबाएं और उसके स्वाद और बनावट को महसूस करें। सकारात्मक विचारों का अभ्यास। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। अपने मन को प्रशिक्षित करें कि वह हर स्थिति में अच्छाई देखे। उदाहरण, रोज सुबह उठकर 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में अच्छी है।
आत्म साक्षात्कार। खुद से पूछें, मैं कौन हूं? यह प्रश्न आपको अपनी वास्तविकता के करीब ले जाएगा। उदाहरण, रोजाना 5 मिनट के लिए इस प्रश्न पर मनन करें और जो भी जवाब मिले उसे लिखें। अब हम सबसे अहम भाग यानी तीसरे नंबर की बात करेंगे, जो कि है परम चेतना। परम चेतना वह स्तर है जहां व्यक्ति अपनी असीमित शक्ति को पहचानता है और ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाता है। गहन ध्यान की गहरी अवस्था में जाएं और अपने आप को शून्यता में विलीन कर दें। इस अवस्था में आप अपने अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाते हैं। उदाहरण, समाधि ध्यान तकनीक का अभ्यास करें जहां आप अपने विचारों और शरीर से परे हो जाते हैं। सेवा और प्रेम, दूसरों की सेवा करें और प्रेम का भाव विकसित करें। जब आप दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो आपका अहंकार समाप्त हो जाता है और आप परम चेतना के करीब पहुंच जाते हैं। उदाहरण, रोजाना किसी जरूरतमंद की मदद करें, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। शास्त्रों और गुरु का मार्गदर्शन, आध्यात्मिक ग्रंथों और गुरु के मार्गदर्शन में रहकर अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं। गीता, उपनिषद और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। उदाहरण, रोजाना गीता के एक श्लोक का अर्थ समझें और उसे अपने जीवन में उतारें। प्रकृति के साथ एकाकार होना, प्रकृति के साथ समय बिताएं और उसकी शक्ति को महसूस करें। पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और आकाश के साथ एकाकार होने का प्रयास करें। उदाहरण, रोजाना कुछ समय प्रकृति में बिताएं और उसकी सुंदरता को महसूस करें। दोस्तों, अगर आपने यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप साधारण नहीं हैं। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको सच्चाई के करीब ले जा रहा है। अब सिर्फ सुनने का समय नहीं, बल्कि सीखने और अपनाने का समय है। हम जीवन, स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के गहरे सत्यता की रिसर्च करते हैं। हमें ज्वाइन कीजिए ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए और एक्सपीरियंस कीजिए सेल्फ रियलाइजेशन का। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने अंदर की रोशनी को एनलाइटेंड करिए।